आज की इस शांत रात्रि साधना में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि नींद को केवल थकान मिटाने का साधन नहीं, बल्कि गहरे ध्यान का द्वार कैसे बनाया जाए। यदि तुम्हारा मन सोते समय शांत नहीं होता, यदि शरीर सोता है पर विचार चलते रहते हैं, यदि तुम सच्ची विश्रामपूर्ण नींद चाहते हो, तो ये साधना तुम्हारे लिए है। आज तुम सीखोगे छोड़ना, देखना और जागरूक होकर सोना। अब शांत हो जाओ और इस यात्रा में मेरे साथ चलो। रात्रि का पहला सत्य। शिष्य, रात अंधकार नहीं है, रात अवसर है। दिन तुम्हें बाहर की दुनिया में ले जाता है, रात तुम्हें तुम्हारे भीतर लाती है। दिन में तुम नाम हो, भूमिका हो, संबंध हो। रात में तुम केवल चेतना हो। जब तुम सोने जाते हो तो तुम केवल बिस्तर पर नहीं लेटते, तुम अपने मन की धरती पर लेटते हो। यदि उस धरती पर चिंता के पत्थर है, अपूर्ण इच्छाओं की झाड़ियां है, क्रोध की आग है, तो नींद गहरी कैसे होगी। इसलिए आज हम सोने से पहले अपने भीतर की भूमि को समतल करेंगे। शरीर को समर्पण। अब धीरे से लेट जाओ, जल्दी मत करो। आज सोने की जल्दी नहीं है, आज समझने की तैयारी है। अपनी पीठ को बिस्तर को सौंप दो। महसूस करो धरती तुम्हें थामे हुए है, तुम्हें खुद को संभालने की आवश्यकता नहीं। अब अपना ध्यान पैरों पर ले जाओ। पैर ढीले हो रहे हैं, एड़ियां नरम हो रही हैं, पंजे शांत है, घुटने शिथिल, जांघें भारी, पेट ढीला, छाती की गति धीमी। कंधे, ओ शिष्य, कंधे पूरे दिन का भार उठाते हैं, उन्हें गिरने दो। गर्दन ढीली, जबड़ा खुला, जीभ तालू से अलग, माथा ठंडा। अब पूरा शरीर ऐसा है जैसे शांत झील के किनारे रखा दीपक। स्थिर, निर्विकार सांस। शरीर और आत्मा का सेतु अब सांस पर ध्यान दो। उसे बदलो मत, उसे गिनो मत। बस देखो, सांस भीतर, सांस बाहर, सांस आती है, तुम उसे आमंत्रित नहीं करते। सांस जाती है, तुम उसे रोक नहीं सकते। सांस तुम्हें सिखाती है छोड़ना। हर श्वास में जीवन प्रवेश करता है, हर निश्वास में तुम थोड़ा खाली होते हो। आज हर सांस के साथ एक भावना जोड़ो, छोड़ना। सांस बाहर और दिन भर की थकान बाहर, सांस बाहर और अनकहे शब्द बाहर, सांस बाहर और अपेक्षाएं बाहर। मन को देखने की कला। अब मन की ओर देखो। विचार आएंगे, वे आएंगे ही, क्योंकि मन का स्वभाव चलना है। यदि कोई विचार आता है, उसे रोकना मत। यदि कोई स्मृति आती है, उसे पकड़ना मत। तुम विचार नहीं हो, तुम देखने वाले हो। आकाश बादलों से लड़ता नहीं, वो केवल उन्हें गुजरने देता है। तुम आकाश बनो। विचार बादल है, कुछ हल्के होंगे, कुछ भारी, पर कोई भी स्थायी नहीं। जहां साक्षी जागता है, वहां विचार टिक नहीं पाते। चंद्रमा का स्पर्श। अब कल्पना करो, तुम्हारे सिर के ऊपर पूर्णिमा का कोमल प्रकाश है। वो प्रकाश ठंडा है, शांत है, करुणामय है। वो धीरे धीरे तुम्हारे माथे को छू रहा है। मस्तिष्क जो पूरे दिन दौड़ता रहा, अब शांत झील बन रहा है। कल्पना करो, झील की लहरें धीरे धीरे रुक रही है, जल स्थिर हो रहा है। जब मन झील बनता है, तब सत्य का चंद्रमा उसमें साफ दिखाई देता है। 3 दीपक। अब सोने से पहले 3 दीपक जलाओ। पहला, क्षमा। भीतर कहो, जिसने मुझे दुख दिया, मैं उसे मुक्त करता हूं। यदि मैंने किसी को दुख दिया, मैं स्वयं को क्षमा करता हूं। जो तुम पकड़े रहते हो, वही तुम्हें पकड़े रहता है। आज छोड़ दो। दूसरा दीपक, कृतज्ञता। 3 बातों के लिए धन्यवाद दो। शायद भोजन मिला, शायद किसी ने मुस्कुराकर देखा, शायद तुम सुरक्षित हो। कृतज्ञ हृदय में भय नहीं ठहरता। तीसरा दीपक, जागरूकता। भीतर कहो, मेरा शरीर सोएगा, पर मेरी चेतना शांत और सजग रहेगी।
नींद की सीमा, अब तुम उस सीमा पर हो जहां जागना समाप्त होता है और स्वप्न आरंभ होता है। अधिकांश लोग यहां गिर जाते हैं, वे अचानक बेहोश हो जाते हैं, पर तुम गिरोगे नहीं। तुम उतरोगे धीरे, जागरूकता के साथ। यदि कोई सपना आए, उसे फिल्म की तरह देखना। यदि कोई दृश्य उभरे, उसे बादल की तरह गुजरने देना। बस एक शब्द मन में रहने दो, शांत। सांस भीतर, शांत। सांस बाहर, शांत। कोई जोर नहीं, कोई प्रयास नहीं। साक्षी का बिंदु अब भौहों के मध्य एक सूक्ष्म बिंदु की कल्पना करो। हल्की नीली या चांदी जैसी रोशनी। शरीर भारी हो रहा है, सांस गहरी, हाथ पैर दूर होते से लग रहे हैं, पर वो बिंदु स्थिर है। तुम वही बिंदु हो। तुम शरीर नहीं, तुम विचार नहीं, तुम स्वप्न नहीं, तुम साक्षी हो। समर्पण, अब पूरी तरह समर्पित हो जाओ। शरीर को धरती को सौंप दो, सांस को आकाश को सौंप दो, मन को शांति को सौंप दो। भीतर की छोटी लौ जलती रहने दो। यदि गहरी नींद आ जाए, उसे स्वीकार करो। यदि कुछ भी याद न रहे, चिंता मत करो। बीज बो दिया गया है, हर रात ये बीज जड़ पकड़ेगा। शिष्य, तुम अब गहरी विश्रांति में हो। शरीर धरती की गोद में विश्राम कर रहा है, सांस स्वयं चल रही है और भीतर एक कोमल जागरूकता अब भी जल रही है। उसे पकड़ो मत, बस पहचानो। ये बहुत सूक्ष्म है, जैसे अंधेरी गुफा में दूर कहीं दीपक टिमटिमा रहा हो। यही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। स्वप्न का आरंभ अब मन स्वप्न रच सकता है। चित्र उभर सकते हैं, ध्वनियां बन सकती है, पुराने चेहरे सामने आ सकते हैं। डर मत, स्वप्न शत्रु नहीं है। स्वप्न मन की भाषा है। यदि अचानक तुम स्वयं को किसी स्थान पर खड़े पाओ, नदी के किनारे, किसी पर्वत पर, किसी पुराने घर में, तो तुरंत कुछ मत करना। बस एक बात याद रखना, मैं देख रहा हूं। केवल यह स्मरण ही पर्याप्त है। जब स्वप्न में यह स्मरण जागता है कि मैं देख रहा हूं, तब भय की पकड़ ढीली पड़ जाती है। नदी का रूपक कल्पना करो। तुम एक बहती नदी के बीच खड़े हो। पानी तेज है, धारा प्रबल है। पहले तुम बजाते थे, अब तुम देखते हो। जैसे ही देखने का भाव आता है, तुम पाते हो कि पानी तुम्हें छू रहा है पर बहा नहीं रहा। यही साक्षी का बल है। भावनाएं आएंगी, स्वप्न आएंगे, चित्र बदलेंगे, पर तुम धारा नहीं हो, तुम किनारा हो। गहराई का दूसरा द्वार अब और गहराई में उतरते हैं। महसूस करो, तुम्हारा शरीर पूरी तरह सो चुका है। हाथों का बोध क्षीण है, पैरों का भार मिट रहा है, केवल सांस की हल्की लय शेष है। अब भीतर उस बिंदु को फिर पहचानो, भौहों के मध्य का सूक्ष्म प्रकाश। वो स्थिर है, वो मौन है। उसके चारों ओर अंधकार हो सकता है, पर वो स्वयं प्रकाश है। जैसे आकाश में तारा, अकेला, शांत, अडेग। तुम वही तारा हो। मन का पुनर्निर्माण। अब एक गहरी समझ सुनो। रात केवल विश्राम नहीं है, रात पुनर्निर्माण है। जैसे खेत को वर्षा धोती है, जैसे नदी किनारों को तराशती है, वैसे ही नींद तुम्हारे मन को आकार देती है। यदि तुम क्रोध लेकर सोते हो, क्रोध गहराई पकड़ता है। यदि तुम भय लेकर सोते हो, भय जड़ बनता है। यदि तुम शांति लेकर सोते हो, शांति वृक्ष बनती है। आज तुम शांति का बीज बो चुके हो, अब उसे बढ़ने दो। मौन की झील कल्पना करो। तुम्हारा मन अब एक झील है। पहले उसमें लहरें थी, अब वो स्थिर है। आकाश का चंद्रमा उसमें प्रतिबिंबित है। चंद्रमा का अर्थ है स्पष्टता, झील का अर्थ है शांति। जब मन झील बनता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं, स्मृति सशक्त होती है, भावनाएं संतुलित होती है। गहरी नींद ही तेज बुद्धि की जड़ है, पर वो नींद प्रयास से नहीं आती, वो स्वीकार से आती है। स्वप्न में जागरूकता। यदि इस क्षण कोई स्वप्न बन रहा है,
बस एक बार भीतर कहो, यह भी एक दृश्य है। बस इतना जानना ही पर्याप्त है। तुम उसे बदलने मत जाओ, तुम उसे नियंत्रित मत करो। नियंत्रण मन का खेल है, साक्षी स्वतंत्रता है। जब तुम स्वप्न में भी जान लेते हो कि यह स्वप्न है, तब जीवन की घटनाएं भी हल्की हो जाती है, क्योंकि तब तुम जानते हो सब बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं। सूक्ष्म श्वास अब सांस और भी सूक्ष्म हो रही है, जैसे हवा स्वयं बह रही हो। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस अनुभव करो। सांस भीतर शीतलता, सांस बाहर विसर्जन। हर श्वास के साथ मस्तिष्क ठंडा हो रहा है, जैसे चंद्रमा की रोशनी उसे धो रही हो। दिन भर की थकान पिघल रही है, तनाव घुल रहा है, तुम हल्के हो रहे हो। आत्मस्वीकृति अब एक अंतिम भाव जगाओ, मैं जैसा हूं पर्याप्त हूं। तुम्हें अभी कुछ बनने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें अभी कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। रात तुलना नहीं करती, रात केवल ढक लेती है। अंधकार सबको समान रूप से घेरता है। आज तुम स्वयं को स्वीकार कर रहे हो, और जहां स्वीकृति है वही विश्राम है। सुबह का बीज, पूर्व संकेत। याद रखो शिष्य, सुबह अचानक नहीं आती, सुबह रात के भीतर ही जन्म लेती है। जैसे अभी तुम शांति बो रहे हो, वैसे ही सुबह स्पष्टता जन्म लेगी। पहली अनुभूति पूरे दिन का स्वर तय करती है, इसलिए जब जागना आरंभ होगा, जल्दी मत करना, पर वो अगले चरण में समझेंगे। अभी बस उतरते जाओ, और गहराई में, और मौन में, और स्थिरता में। पूर्ण विश्राम। अब शरीर पूर्णतः सो चुका है, सपने आते जाते रहेंगे, तुम साक्षी बने रहोगे। भीतर की लौ स्थिर है, कोई प्रयास नहीं, कोई संघर्ष नहीं, केवल मौन, केवल शांति, केवल जागरूक विश्राम। शिष्य, अब तुम गहरी विश्रांति में हो। शरीर ने स्वयं को धरती को सौंप दिया है, मन की सतही लहरें शांत है। यह वह स्थान है जहां शब्द समाप्त होते हैं और अनुभव प्रारंभ होता है। डरो मत इस मौन से। अधिकांश लोग मौन से घबरा जाते हैं, उन्हें शोर की आदत है, पर मौन शून्यता नहीं है, मौन पूर्णता है। गहरी निद्रा की दहलीज। अब तुम उस क्षेत्र में हो जहां स्वप्न भी विराम लेने लगते हैं। चित्र धुंधले पड़ रहे हैं, ध्वनियां दूर हो रही हैं, सांस बहुत सूक्ष्म है। ऐसा लगेगा जैसे तुम गिर रहे हो, पर तुम गिर नहीं रहे, तुम उतर रहे हो। जैसे कोई पंख धीरे धीरे हवा में नीचे आता है। इस क्षण को पहचानो, यही गहरी नींद की दहलीज है। यदि यहां जागरूकता की हल्की लौ बची रहे, तो विश्राम अत्यंत गहरा हो जाता है। भीतर का आकाश कल्पना करो। तुम्हारे भीतर एक विशाल आकाश है, कोई सीमा नहीं, कोई दीवार नहीं। उस आकाश में विचार कभी कभी तारे की तरह चमकते हैं, फिर विलीन हो जाते हैं, पर आकाश स्वयं अडिग है। तुम वही आकाश हो। शरीर बदलता है, भावनाएं बदलती है, स्वप्न बदलते हैं, पर जो देख रहा है वो स्थिर है। आज रात तुम उसी स्थिरता में विश्राम कर रहे हो। बीज और मिट्टी। अब एक गहरी समझ सुनो। नींद मिट्टी है, तुम्हारे विचार बीज है। जो बीज रात में मिट्टी में जाते हैं, सुबह वही अंकुर बनते हैं। इसलिए अब भीतर एक संकल्प रोप दो। मैं शांति चुनता हूं, मैं संतुलन चुनता हूं, मैं स्पष्टता चुनता हूं। इसे जोर से मत दोहराओ, बस भावना से रख दो। जैसे किसान बीज रखता है और फिर मिट्टी को सौंप देता है। शून्य का अनुभव। अब कुछ क्षण ऐसे आ सकते हैं जहां तुम्हें कुछ भी अनुभव न हो, न विचार, न स्वप्न, न शरीर का बोध। डरो मत, ये शून्य नहीं, ये विशुद्ध विश्राम है। मन यहां पुनर्निर्माण करता है, तंत्रिका तंत्र संतुलित होता है, स्मृति व्यवस्थित होती है और चेतना गहराई में स्नान करती है। सूक्ष्म जागरण धीरे धीरे, बहुत धीरे। रात अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रही है। अभी तुम सो रहे हो,
पर भीतर हल्का परिवर्तन आरंभ हो चुका है। जैसे पूर्व दिशा में सूर्योदय से पहले हल्की आभा फैलती है, वैसे ही चेतना में हल्की हलचल है। इसे पहचानो। ये अचानक जागना नहीं है, ये धीरे धीरे लौटना है। सुबह का पवित्र क्षण अब कल्पना करो। तुम्हारी आंखें अभी बंद है, पर शरीर में हल्की ऊर्जा लौट रही है। अभी मत उठो, यही सबसे पवित्र क्षण है। नींद और जागरण के बीच का पुल। अधिकांश लोग यहां जल्दबाजी कर देते हैं। वे तुरंत उठ जाते हैं, विचारों में कूद पड़ते हैं। पर तुम ठहरोगे। पहले सांस को पहचानो। सांस चल रही है, शरीर सुरक्षित है। भीतर कहो, मैं एक नई शुरुआत हूं। कल की थकान आज की पहचान नहीं, कल की गलती आज का भविष्य नहीं। हर सुबह एक छोटा जन्म है, नई ऊर्जा का प्रवेश। अब एक गहरी सांस लो। महसूस करो, ताजी ऊर्जा भीतर प्रवेश कर रही है। सांस छोड़ो, रात की जड़ता बाहर जा रही है। फिर एक बार धीरे। अब अपने हाथों को हल्का सा हिलाओ, पैरों को महसूस करो। बिना जल्दबाजी। तुम दौड़ने के लिए नहीं उठ रहे, तुम जागरूक होने के लिए उठ रहे हो। 3 सुबह के मंत्र। अब भीतर 3 वाक्य दोहराओ। मैं शांत हूं, मैं स्पष्ट हूं, मैं सक्षम हूं। तेज मन वो नहीं जो जल्दी प्रतिक्रिया दे, तेज मन वो है जो स्पष्ट देखे। और स्पष्टता रात की जागरूक नींद से आती है। 5 मिनट की साधना। अब यदि संभव हो तो सीधे बैठ जाओ। रीढ़ हल्की सीधी, आंखें बंद। सांस को देखो। कोई मंत्र नहीं, कोई जटिल प्रक्रिया नहीं, बस देखना। विचार आएंगे, जाने दो। योजनाएं आएंगी, जाने दो। भीतर एक केंद्र है जो अडिग है। दिन चाहे जैसा हो, लोग चाहे जैसे व्यवहार करें, ये केंद्र स्थिर रहेगा। दिन का संकल्प। अब अपने दिन के लिए एक संकल्प लो। आज मैं प्रतिक्रिया नहीं, जागरूकता चुनूंगा। आज मैं जल्दबाजी नहीं, स्पष्टता चुनूंगा। आज मैं बोझ नहीं, संतुलन चुनूंगा। हल्की सी मुस्कान लाओ। यह मुस्कान मस्तिष्क को संकेत देती है, सब ठीक है। कथा की शुरुआत अगले चरण की ओर। और अब शिष्य, तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक युवक था जिसका नाम था अनय। बाहरी दुनिया में वो सफल था, पर हर रात उसका मन युद्ध भूमि बन जाता था। वो सोता था, पर विश्राम नहीं मिलता था। एक दिन वो थककर वन में गया। वहां एक शांत वृद्ध बैठे थे। वन शांत था। रात्रि स्थिर थी। पूर्णिमा का चंद्रमा वृक्षों के पत्तों पर रजत प्रकाश बिखेर रहा था। अनय धीरे धीरे उस वन में चला आया। उसके कदम थके हुए थे। उसकी आंखों के नीचे गहरी रेखाएं थी। वो बाहर से सफल था, पर भीतर अशांत। हर रात उसका मन युद्ध बन जाता था। दिन के शब्द, लोगों के चेहरे, अधूरे काम, भविष्य की आशंकाएं। वो लेटता था, पर सो नहीं पाता था। और यदि सो भी जाता तो सुबह थका हुआ उठता। उसने वृद्ध को देखा, वृक्ष के नीचे बैठे हुए, आंखें बंद, चेहरे पर स्थिर मुस्कान। अनय ने पूछा, भंते, मैं सोता हूं, फिर भी विश्राम क्यों नहीं मिलता? वृद्ध ने धीरे से आंखें खोली। उनकी दृष्टि शांत थी। उन्होंने कहा, तुम लेटते हो पर छोड़ते नहीं। अनय चकित हुआ। क्या छोड़ना? वृद्ध बोले, दिन को। पहला पाठ पत्थर हटाओ। वृद्ध ने भूमि की ओर इशारा किया। यदि इस धरती पर पत्थर हो और तुम बीज बो दो, क्या फसल उगेगी? अनय ने कहा, नहीं। तो फिर? वृद्ध बोले, तुम दिन भर मन में पत्थर इकट्ठा करते हो। किसी का व्यवहार, अपनी अपेक्षा, अपनी गलती, और रात को उसी भूमि पर सोना चाहते हो। कैसे विश्राम होगा? अनय मौन हो गया। वृद्ध ने कहा, आज रात पहले पत्थर हटाना सीखो। क्षमा की अग्नि रात्रि गहरी हुई। अनय लेट गया। वृद्ध की आवाज आई,
पहले आंखें बंद करो। उन चेहरों को सामने लाओ जिनसे तुम्हें पीड़ा है। अनय के भीतर कुछ कठोर था, क्रोध, आहत अहंकार। वृद्ध बोले, क्षमा का अर्थ ये नहीं कि तुम भूल जाओ। क्षमा का अर्थ है तुम अपने हृदय को मुक्त करो। अनय ने धीरे से भीतर कहा, मैं छोड़ता हूं। पहले शब्द भारी लगे, फिर हल्के होने लगे, जैसे सीने से कोई बोझ उतर रहा हो। दूसरा पाठ, कृतज्ञता का दीप। वृद्ध ने कहा, अब 3 बातों के लिए धन्यवाद दो। अनय ने सोचा, पहले उसे कुछ याद नहीं आया। फिर उसने महसूस किया वो सांस ले रहा है, वो सुरक्षित है, ये वन शांत है। उसने भीतर कहा, धन्यवाद। कृतज्ञता ने उसके मन को मुलायम किया। जहां धन्यवाद है वहां भय टिकता नहीं। तीसरा पाठ, साक्षी की श्वास। अब वृद्ध बोले, सांस को देखो। अनय ने सांस भीतर जाते महसूस की, फिर बाहर। पहले विचार आए, बहुत आए। वो उन्हें पकड़ना चाहता था, पर उसे स्मरण हुआ, मैं दर्शक हूं। विचार धीरे धीरे कम हुए। कुछ देर बाद सिर्फ सांस थी और मौन। स्वप्न का मोड़। उस रात अनय ने स्वप्न देखा। वो एक भीड़ में खड़ा था, सब लोग चिल्ला रहे थे। अचानक उसे वृद्ध की वाणी स्मरण हुई, तुम देखने वाले हो। उसी क्षण स्वप्न हल्का हो गया। भीड़ की आवाज धीमी पड़ गई। सुबह जब वो उठा, उसके भीतर अनोखी शांति थी। परिवर्तन का आरंभ। कुछ दिनों तक अभ्यास सरल लगा, फिर कठिन। एक रात फिर विचारों का तूफान आया। अनय परेशान होकर वृद्ध के पास पहुंचा। भनते, मन फिर भाग रहा है। वृद्ध मुस्कुराए, मन भागेगा। तुम क्यों भागते हो? क्या करूं? हर बार लौट आओ, बस लौट आओ। अनय ने समझा, ध्यान चमत्कार नहीं है, अभ्यास है। गहराई का अनुभव। सप्ताह बीते। अब अनय लेटता, पहले क्षमा करता, फिर धन्यवाद देता, फिर सांस देखता, और कुछ ही क्षणों में उसका शरीर गहरी नींद में उतर जाता, पर भीतर हल्की जागरूकता बची रहती। एक रात उसने अनुभव किया, शरीर सो गया है, पर भीतर मौन है, स्थिर, प्रकाशमय। डर नहीं था, केवल शांति। अंतिम शिक्षा। अनय ने पूछा, क्या यह शांति स्थायी है? वृद्ध बोले, जब तक अभ्यास है शांति है। मन को प्रतिदिन स्नान चाहिए, जैसे शरीर को। फिर उन्होंने 3 दीपक याद दिलाए, क्षमा, कृतज्ञता, साक्षी भाव। यदि ये 3 तुम्हारे साथ है तो अंधकार तुम्हें छू नहीं सकता। शिष्य के लिए संदेश। शिष्य, अनेक कोई और नहीं है, वो तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। तुम भी दिन भर पत्थर इकट्ठा करते हो, रात को उन पर सिर रखकर सोना चाहते हो। आज से पहले पत्थर हटाओ, फिर सो, और याद रखो, नींद शत्रु नहीं है, नींद गुरु है। जो व्यक्ति रात में स्वयं से मिलना सीख जाता है, उसे दिन की दुनिया डरा नहीं सकती। रात्रि फिर उतरी, वन फिर शांत हुआ, चंद्रमा फिर आकाश में उठा। पर इस बार अनय पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर अभ्यास की जड़ें जमने लगी थी। अब वो नींद से डरता नहीं था, वो रात को भागकर नहीं, समझकर अपनाता था। चौथा पाठ, भय का सामना। एक रात अनय ने स्वप्न देखा। वो एक अंधेरी गुफा में है, दीवारें ठंडी हैं, चारों ओर सन्नाटा। अचानक उसे लगा वो अकेला है। हृदय की धड़कन तेज हुई। पहले वो जाग जाता, घबरा जाता, पर इस बार उसे स्मरण हुआ, मैं साक्षी हूं। उसने गुफा को देखा, अंधकार को देखा, अपने भय को देखा, और जैसे ही उसने देखा, अंधकार हल्का होने लगा। उसे समझ आया, भय अंधकार नहीं है, भय केवल अज्ञान है। जैसे दीपक जलते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही जागरूकता आते ही भय घट जाता है। दिन में जागरण। अगले दिन गांव में एक व्यक्ति ने अनय से कठोर शब्द कहे। पहले वो तुरंत प्रतिक्रिया देता, पर इस बार उसने भीतर कहा,
मैं क्रोध को देख रहा हूं। क्रोध उठा, पर उसे पकड़ नहीं पाया। कुछ क्षण बाद वो स्वयं शांत हो गया। अनय ने पहली बार जाना, रात की साधना दिन में फल दे रही है। जो स्वप्न में साक्षी बन सकता है, वो जीवन में भी साक्षी बन सकता है। 5वां पाठ मौन का अभ्यास। वृद्ध ने कहा, अब एक और अभ्यास करो। सोने से पहले 5 मिनट मौन में बैठो। कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, सिर्फ बैठो। अनय ने पूछा, यदि विचार आए? वृद्ध बोले, उन्हें आने दो। मौन का अर्थ विचारों का न होना नहीं। मौन का अर्थ है विचारों से असंबद्ध होना। उस रात अनय बैठा। पहले बेचैनी हुई, शरीर हिला, मन भागा, पर वो बैठा रहा। धीरे धीरे भीतर एक स्थिर केंद्र उभरा, जैसे तूफान के बीच कोई शांत वृत्त हो। 6ठा पाठ श्वास में विश्राम। वृद्ध ने आगे कहा, अब सांस को केवल देखना नहीं, उसमें विश्राम करना सीखो। अनय ने पूछा, विश्राम कैसे? जब सांस भीतर जाए, महसूस करो कि तुम उसे पकड़ नहीं रहे। जब सांस बाहर जाए, महसूस करो कि तुम छोड़ रहे हो। धीरे धीरे सांस लहर बन गई और अनय किनारा। सांस आती, जाती और उसके बीच वो स्थिर रहता। परिवर्तन स्पष्ट होने लगा। कुछ महीनों बाद लोगों ने परिवर्तन देखा। पहले उसकी आंखों में चिंता थी, अब स्थिरता थी। पहले वो जल्दी बोलता था, अब सुनता था। पहले छोटी बात पर बेचैन हो जाता था, अब मुस्कुरा देता था। किसी ने पूछा, तुम्हारे भीतर ये शांति कहां से आई? अनय ने कहा, मैंने सोना सीख लिया। लोग हंसे, पर वो जानता था नींद केवल विश्राम नहीं, ध्यान का द्वार है। 7वां पाठ जागृत स्वप्न। एक रात अभ्यास और गहरा हुआ। अनय ने देखा वो स्वप्न में चल रहा है। अचानक उसे अनुभव हुआ ये स्वप्न है, और उसी क्षण स्वप्न बदल गया। डर आनंद में बदल गया। अंधकार प्रकाश में। सुबह उसने वृद्ध से कहा, मैंने स्वप्न में जाना कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। वृद्ध मुस्कुराए। जब स्वप्न में जागते हो तो जीवन में भी जागने लगते हो। जीवन भी एक स्वप्न। वृद्ध ने कहा, दिन का जीवन भी एक स्वप्न की तरह है। तुम भावनाओं में बह जाते हो, जैसे स्वप्न में बहते हो, पर यदि साक्षी जागे तो सब हल्का हो जाता है। अनय समझने लगा, बाहर की दुनिया बदलने की आवश्यकता नहीं, भीतर की दृष्टि बदलनी है। गहराई का स्पर्श। अब उसकी नींद बदल चुकी थी। वो लेटता, 3 दीपक जलाता, सांस देखता और कुछ ही क्षणों में गहरे मौन में उतर जाता। कभी कभी उसे लगता शरीर कहीं दूर है, पर भीतर एक प्रकाश स्थिर है। डर नहीं था, केवल शांत जागरूकता। अंतिम समझ। एक दिन अनय ने पूछा, क्या अब मैं पूर्ण हूं? वृद्ध ने कहा, जब तक प्रश्न है, यात्रा है, पर अब तुम मार्ग जानते हो। रात को शत्रु मत बनाओ, उसे एक गुरु बनाओ। हर रात मन को धो, हर सुबह नई शुरुआत करो। शिष्य के लिए अंतिम संकेत। शिष्य, अब तुम समझ गए हो, नींद बेहोशी नहीं है, नींद समर्पण है। ध्यान प्रयास नहीं है, ध्यान स्मरण है। तुम वही हो जो सब देख रहा है। यदि हर रात तुम 5 मिनट भी जागरूक होकर लेटो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारी बुद्धि स्पष्ट होगी, तुम्हारा हृदय हल्का होगा, और एक दिन तुम जान जाओगे ध्यान कोई क्रिया नहीं था, वो तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था थी। तुम केवल भूल गए थे, अब तुम याद कर रहे हो। शिष्य, अब तक तुमने सीखा शरीर को ढीला छोड़ना, मन को देखना, क्षमा करना, कृतज्ञ होना, साक्षी बनना। अब अंतिम चरण है जीवन और ध्यान को अलग न देखना। अनय की अंतिम परीक्षा। समय बीता, अनय अब शांत था, पर जीवन ने उसे परखा। एक दिन अचानक उसके कार्य में बाधा आई। लोगों ने उसका विरोध किया, भविष्य अनिश्चित हो गया। उस रात मन फिर से हलचल में आया।
विचार कह रहे थे, यदि सब खो गया तो, यदि असफल हुआ तो। क्षण भर को पुराना भय लौटा, पर उसने वही किया जो सीखा था। वो लेटा, उसने 3 दीपक जलाए। पहले क्षमा, जो हुआ उसे स्वीकार करता हूं। फिर कृतज्ञता, आज भी सांस है। फिर साक्षी, मैं इन विचारों को देख रहा हूं। धीरे धीरे अशांति की लहरें शांत हुई। उसे समझ आया, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, अभ्यास स्थिर रह सकता है, जीवन ही साधना है। अगले दिन वो वृद्ध के पास गया। भंते, क्या कभी ऐसा समय आएगा जब मन पूरी तरह स्थिर हो जाए? वृद्ध मुस्कुराए। मन का स्वभाव चलना है, तुम्हारा स्वभाव देखना है। यदि तुम देखने में स्थिर हो तो मन के चलने से तुम्हें पीड़ा नहीं होगी। अनय ने पूछा, तो क्या यही मुक्ति है? वृद्ध बोले, मुक्ति भविष्य की घटना नहीं, ये वर्तमान की समझ है। जब तुम सोते समय भी सजग हो और जागते समय भी हल्के, तब जीवन भार नहीं रहता। अंतिम रात्रि साधना निर्देश। अब शिष्य, तुम्हारे लिए अंतिम रात्रि साधना। आज रात जब लेटो, पहला चरण, शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ो। महसूस करो कि धरती तुम्हें थामे हुए है। दूसरा चरण, दिन की सभी घटनाओं को एक चलचित्र की तरह देखो। कोई निर्णय मत दो, केवल देखो। फिर भीतर कहो, यह दिन पूर्ण हुआ। तीसरा चरण, 3 बार गहरी सांस लो। हर सांस के साथ कहो, मैं छोड़ता हूं। चौथा चरण, भौहों के मध्य उस बिंदु को पहचानो, हल्की रोशनी, स्थिर। 5वां चरण, नींद को आने दो, उसे बुलाओ मत, उसे रोको मत, और भीतर एक वाक्य छोड़ दो, मेरा शरीर विश्राम करेगा, मेरी चेतना शांत रहेगी। जब ध्यान और नींद एक हो जाए, धीरे धीरे अभ्यास इतना सहज हो जाएगा कि प्रयास की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम लेटो और तुरंत भीतर उतर जाओ, जैसे कोई पक्षी अपने घोंसले में लौटता है। नींद गहरी होगी पर बेहोशी नहीं होगी। सुबह स्पष्टता होगी पर बोझ नहीं होगा। यही संतुलन है, सुबह का नया जन्म। अब कल्पना करो, तुम सुबह उठ रहे हो, आंखें अभी बंद है पर भीतर जागरूकता है। तुम मुस्कुराते हो, भीतर कहते हो, आज मैं जागरूकता चुनता हूं। धीरे धीरे उठते हो, जल्दी नहीं। दिन की शुरुआत प्रतिक्रिया से नहीं, स्मरण से होती है। स्मरण की तुम साक्षी हो। अंतिम बोध, अनेक वर्षों बाद स्वयं शांत व्यक्ति बन गया। लोग उसके पास आते और पूछते, हमें शक्ति चाहिए, हमें सफलता चाहिए, हमें तेज दिमाग चाहिए। वो मुस्कुराकर कहता, पहले शांत नींद लाओ, क्योंकि थका मन स्पष्ट नहीं देख सकता, अशांत मन संतुलित निर्णय नहीं ले सकता। जो रात में स्वयं से मिल लेता है वो दिन में संसार से नहीं डरता। 3 दीपक, अंतिम स्मरण। याद रखो, क्षमा हृदय को हल्का करती है, कृतज्ञता मन को मुलायम बनाती है, साक्षी भाव चेतना को स्वतंत्र करता है। यदि ये 3 तुम्हारे साथ है तो हर रात ध्यान बन सकती है। अंतिम शब्द, शिष्य, ध्यान कोई नई चीज नहीं है, ये तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है। नींद शत्रु नहीं है, वो तुम्हें हर रात मौन में बुलाती है। आज से सोना मत, उतरना सीखो, देखना सीखो, छोड़ना सीखो, और हर रात अपनी नींद को गुरु बना लो। धीरे से मुस्कुराओ, सांस भीतर, सांस बाहर, शरीर विश्राम में, मन शांत, चेतना प्रकाशमय। अब तुम तैयार हो हर रात ध्यान में उतरने के लिए। यात्रा पूर्ण हुई, पर अभ्यास आज से आरंभ होता है। शांत रहो, जागरूक रहो, करुणामय रहो, और अपनी नींद को ध्यान बनने दो।